मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है, तो इसलिए आइए जानते हैं वो कौन से कारण है जिससे मनुष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आइए जानते हैं। तो पहला कारण है आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करता है, अपना काम में आलस्य गिरी करेगा, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगला कारण है दोस्तों, जो सबसे खतरनाक है, क्रोध। क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। अतः हमें क्रोध से बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध, जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, चाहे उसके सामने उसके माता पिता या गुरु या कोई भी उससे बड़ा क्यों ना हो, उसका भी अपमान कर देते हैं, उसे अपशब्द कह देते हैं, यहाँ तक कि उसे कभी कभी गाली भी दे देते हैं। अतः हमें क्रोध से अवश्य बचना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्रोध से बचने के लिए आसान तरीका है। क्रोध से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हम जो जन्म लिए हैं तो किस लिए लिए हैं। हम जन्म लिए हैं दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। हम ऐसा करेंगे तभी हम मन को अर्थात क्रोध को बस में कर सकते हैं। और अगला कारण है दोस्तों, अहंकार। जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर हो जाता है तो वह अहंकार करने लगता है, घमंड करने लगता है। अतः अहंकार से हमें बचना चाहिए, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अगला कारण क्या है जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है और निर्बल यानी कि कमजोर बल को नहीं जानता। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। जो कारण को लक्ष्य बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखने वाला है, उसे व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्रोध करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को कारण का निवारण कर शांत किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मन में द्वेष भाव रखता है, उसे प्रसन्न करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति पराये स्त्री पर हाथ डालता है, उसे गलत नज़र से देखता है, मैं उसे नरक में भेज देता हूँ, उसे कभी शांति नहीं मिलता। और अगला कारण है दोस्तों, जो सबसे खतरनाक है, वो है लोभ। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम है। शौच, जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे, उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं, जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी यानी कि आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामा शक्ति से ही
संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। काम क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं जन साधारण से ही ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं करते, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा अज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को ही अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहते हैं, और भय के पूर्णता अभाव को अभय कहा जाता है। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों के समस्त कार्य शास्त्र अनुरूप होने चाहिए। इससे इंद्रियां निर्मल बनी रहती है। मनुष्य उठते जागते बैठते चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करे। यह स्वाध्याय है। इससे मन शुद्ध रहता है। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंद पूर्वक भोगता है वह हिंसा होता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। महापुरुषों का साथ पाकर उन्हें प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं होता। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।